भक्त का मन ये खिलता नहीं है। तेरी वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी नजरों में जादू भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है, वो जमाने में मिलता नहीं है। भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास की यात्रा करते करते माता शिवरी के आश्रम पर पहुंच चुके। यही प्रसंग था ना, शिवरी रोज अपनी कुटिया को साफ करती है और शिवरी की कुटिया पर आने के लिए जो गलियां हैं उन गलियों में भी झाड़ू लगाती है। जब शिवरी झाड़ू लगाती थी तो किसी ने पूछा, झाड़ू क्यों लगाती हो? तो शिवरी कहती है, यही गली यही भगवान हो शिवरी के घर में, इसी रास्ते से भगवान आएंगे मेरी कुटिया में, इसलिए मैं झाड़ू लगाती हूं। और रोज बेर के फल तोड़ करके रखती थी डलिया में। किसी ने पूछा, ये फल क्यों रोज तोड़ तोड़ कर रखती? बोले, भोग लगी हैं भगवान शिवरी के घर में। और रोज शिवरी कुश की चटाई बिछाती थी। फिर पड़ोस के कोई लोग पूछते थे, ये रोज बिछौना बिछाती है, कोई बैठता नहीं है, फिर रख देती। बोले, भगवान के आने की कोई तारीख निश्चित नहीं है, न जाने कब आ जाएं, आसन लगई हैं भगवान शिवरी के घर में। ये उत्तर प्रदेश की भाषा में, नेपाली भाषा में गीत है कि नूरे नूरे शिवरी गलियां बुहारे, ये गलियां हैं भगवान हो शिवरी के घर मां, ये गलियां हैं भगवान हो शिवरी के घर मां। प्रेम माम भूले भगवान हो शिवरी के घर मां, भक्ति मां भूले भगवान हो शिवरी के घर मां। वाह! खट्टे मीठे बेर शिवरी चखी चखी लावे। कितने लोगों ने बताया है कि झूठे बेर करके शिवरी राम को खिलाती थी, पर यह बात ही झूठ है। बेर झूठे नहीं है, बात झूठी है। ऐसा कोई कर सकता अपने इष्ट देव को अपना जूठा खिलाएगा? कभी नहीं कर सकता। इष्ट देव का जूठा तो खाना चाहिए, लेकिन अपना जूठा उनको नहीं खिलाना चाहिए। शिवरी अनेक बेर के पेड़ों के फलों को चक चक करके लाती थी कि जिस पेड़ के फल मीठे थे उसको तोड़ कर लाती थी। ये हर पेड़ के फल वो रख करके डलिया में जूठा करके उनको दे, ऐसे ही तो बहुत कम बुद्धि का काम है। ऐसा थोड़े करती थी, लेकिन लोगों ने अतिशयोक्त अलंकार में ऐसा जोड़ दिया है, जोड़ दिया। पर आज तक कौन, क्या आपने कभी अपने गुरु जी को जूठा करके खिलाया है? नहीं। तो राम ने जब शिवरी का जूठा खा लिया तो तुम्हारा गुरु तुम्हारा जूठा भी खा लेना चाहिए। लड्डू आधा खा के फिर दे दो। ये बात ही झूठी है। वो बेर झूठे नहीं है, बेर तो बहुत साफ है। खट्टे मीठे बेर शिवरी चखी चखी लावे, चख करके पेड़ से लाती थी। किस पेड़ के खट्टे हैं, किस पेड़ के मीठे हैं। जिस पेड़ के मीठे बेर होते थे उस पेड़ के तोड़ के लाती थी। खट्टे मीठे बेर शिवरी चखी चखी लावे, क्यों लाती थी? भोग लगई हैं भगवान हो शिवरी के घर मां। ये दिल का भाव है। भोग लगई हैं भगवान हो शिवरी के घर मां, भक्ति मां भूले भगवान हो शिवरी के घर मां, भक्ति मां भूले
भगवान हो सबरी के घर मां। प्रेमवा भूले भगवान हो सबरी के घर मां। कुश की चटाई सबरी झारी के बिछावे, कुश की चटाई सबरी झारी के बिछावे। क्यों बिछाती थी? क्यों? क्योंकि आसन लगई है भगवान हो सबरी के घर मां। आसन लगई है भगवान हो सबरी के घर। कुश की चटाई का बड़ा महत्व था। कुश की चटाई पर यदि 1 घंटे तुम बैठ जाओ तो तुमको पैरालिसिस नहीं होगा, ना कभी लकवा नहीं करेगा। और कुश की चटाई पर तुम बैठो तो याद रखना, उस चटाई पर बैठने से आपका बीपी भी ठीक रहेगा। कुश की चटाई का बहुत बात। अब तो प्लास्टिक की चटाई पर बैठने से क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा, नहीं कल से बैठोगे भी नहीं तुम। प्लास्टिक के पत्तल में भोजन करने से क्या होता है? कैंसर हो सकता है। गरम गरम भोजन प्लास्टिक के पत्तल में रखकर खाने से ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है कि उससे कैंसर बन सकता है। लेकिन ये प्रचार मैं नहीं करूंगा, नहीं तो तुम कहे में खाओगे। फिर प्लास्टिक बहुत नुकसान करता है, थोड़ा सावधान। प्लास्टिक की कुर्सी को ज्यादा यूज करो तो आपको पाइल्स हो सकती है। प्लास्टिक का बहुत बड़ा रिएक्शन है। स्टील के बर्तन भी बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन अब प्रचलन हो गया, मिलेगा भी नहीं दूसरा, मुश्किल खड़ी हो गई। खैर ये विषय मेरा नहीं है, वो तुम्हारा विषय है। कुश की बिठाओ इसलिए इन चटाइयों के ऊपर कपड़ा मैंने बिछवाया है, पूरा कपड़ा। मैंने कहा पूरा कपड़ा बिछाओ ताकि डायरेक्ट कनेक्शन प्लास्टिक की चटाई से लोगों के बदन का ना होने पाए, स्वास्थ्य अच्छा रहे। आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये बिछावन बिछाया गया है ताकि तुम स्वस्थ भी रहो। कुश की चटाई से भरी झारी के बिछावे, आसन लगई हैं भगवान हो सबरी के। गाइए सब लोग, गाइए, दोहराइए। लगई हैं भगवान हो सबरी के घर मां। आसन लगई हैं भगवान हो सबरी के घर मां। आपके घर में किसी महान संत का आना हो, पूरे भवन की सफाई करना, गलियों की भी सफाई करना, कमरे की सफाई करना, बिस्तर को झाड़कर साफ धुली हुई चादर, हो सके तो नई चादर बिछाना, नया बिस्तर। कल मैं पदरोनी गया था, यहाँ रायपुर में पाटीदार, कौन पाटीदार है? अशोक पाटीदार, घनश्याम पाटीदार। तो उसके यहाँ पदरोनी गया, उसने पूरा सबके बैठने के लिए नया सोफा सेट लगा दिया। 50-60 लोगों को नए सोफा सेट पर बिठाया। मेरे लिए 3 बेड, उस पर सोफा सेट नया लगा दिया। तो मैंने कहा बड़ा दमदार आदमी। बाद को पता चला उसका सोफा सेट का शोरूम है, वो उसी में बिठा दिया। मैंने सोचा इतनी बड़ी व्यवस्था किया है, तो वो बोला कि क्या करूं, ये सब निकालना पड़ता तब खाली होता, तो इसी में बिठा दिया। ये सब बेचने के लिए दुकान है मेरी। मैंने कहा फिर भी अच्छा रहा। सफाई शुद्धता स्वर्ग है, गंदगी कभी मत रखो। मकान तुम्हारा छोटा हो या बड़ा हो, पुराना हो या नया हो, मकान थोड़े सफाई करेगा, तुमको सफाई करना पड़ेगा। और मकान से शांति नहीं मिलेगी, तुम्हारे विचारों से शांति वहां पैदा होगी। कितने लोगों ने
बहुत मकान बनाया अच्छा, खुद को अच्छा नहीं बनाया। खुद को भी अच्छा बनाओ, मकान भी अच्छा बनाओ, गाड़ी भी अच्छी रखो, लाड़ी भी अच्छी होनी चाहिए। अब गाड़ी अच्छी है लेकिन लाड़ी बहुत खतरनाक है तो शांति नहीं मिलेगी। साड़ी बहुत अच्छी है लेकिन साड़ी पहनने वाली लाड़ी बिल्कुल आतंकवादी है तो शांति कहां मिलेगी। लाड़ी भी शांत स्वभाव की हो, प्रसन्न चित्त हो, दौड़ दौड़ कर सेवा कर दे। और अतिथि की सेवा करने में जिसको खुशी होती है वो बहुत महान है। मैं बकानी में जाता हूं श्री पुरुषोत्तम घाटिया के यहाँ, उनका बहुत बड़ा परिवार है, बड़ी एकता है, संगठन है। तो 10-15 महिलाएं सब घर की जुटती हैं, नाश्ता वे खुद बनाएंगी। बर्तन भी जब तक हम ऊपर जलपान करते हैं बर्तन भी धोना शुरू, इधर धुल के साफ, और फटाफट फटाफट बनाकर सब ऐसे जुटती हैं जैसे चींटियां जुटती। ऐसा नहीं कि कोई गुरुजी आए तो हलवाई बुलाओ, हलवाई पलवाई कुछ नहीं, अपने हाथ से। और मैं किसी के घर में आऊं तो मैं निवेदन करता हूं हलवाई वलवाई मत बुलाना, तुम बना पाओ तो बनाओ, ना बना पाओ तो जय बजरंग बली बोलो, पानी पिला के विदा कर दो। हाँ, क्योंकि तुम अपने हाथों से बहुत साफ सुथरा बनाओगे, कुछ भी बनाओगे। हलवाई तो बेचारा उसकी आदत है जिस ढंग से पसीना पोंछ करके बाटी बना देगा। जब बाटी खाओगे नमकीन लगेगा तो पूछोगे क्या बात, बोले पसीना का टेस्ट है। घरों में भी किचन को साफ रखो, मक्खियां मत बैठने दो। खाने पीने की चीजों पर रगड़ रगड़ के साफ करो। और करना क्या है अपने को, करना क्या है, धान कूटना नहीं, गेहूं पीसना नहीं, सारा काम तो मशीनें ने कर दिया। खेत में जुताई करना नहीं, ट्रैक्टर ने कर दिया। अब क्या करना है, बनाना है और खाना है। तो ये सब इतना गंदा बनाकर क्यों खाते हो? साफ सुथरा बर्तन भी ठीक से धोइए, उसमें मिट्टी मत लगी रहे। अपने किचन के चूल्हे भी साफ रखिए, मक्खियां भी हड़ाते रहिए, भगाते रहिए। एक व्यक्ति ड्यूटी लगा दो। अब तो ऐसे ऐसे किचन मैंने देखा वहां मक्खी प्रवेश ही नहीं पाती। बहुत साफ सुथरे किचन लोगों के घरों में है और बहुत सफाई रहती है। कहा नहीं जा सकता कि मंदिर जैसा साफ है, तुम्हारा घर साफ होना चाहिए। अब ये कहना पड़ेगा कितने लोगों के जैसे घर साफ सुथरे हैं उस तरह का मंदिर साफ सुथरा होना चाहिए। घरों में इतना क्लीन है। और जिसके कपड़े साफ, दांत साफ, बदन साफ, नाखून कटे हुए, और जिसके मुखमंडल पर खुशी, घर में सफाई, गाड़ी भी साफ, याद रखना उसको लक्ष्मी कभी छोड़ती ही नहीं है, उसके घर में कभी दरिद्र आता ही नहीं है। इसलिए साफ सफाई रखो। कोई नशा व्यसन भी मत किया करो और आपस में गम भी खा लिया करो। छोटी छोटी बात में गुस्सा न हुआ करो। अपनी गलतियों को भी पकड़ लिया करो कि मैं जो करता हूँ इसमें क्या कोई गलती है कि नहीं है। कोई तुम्हारी गलती को समझाए तो भड़का मत करो, थोड़ा सुनने की दिल में जगह भी रखा करो। और आपकी गलती सुधर जाएगी तो आप और आगे बढ़ोगे और अच्छे बनोगे। अपनी गलतियों को जो सुधारे उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। मुसीबत में न घबराए उसे महान कहते हैं। और जो सबको सताए उसे बेईमान कहते हैं, उसे शैतान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। गाइए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। दर्द अपनाए उसे भगवान
हंसे हंसे के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। गाइए। कोई हंसे हंसे के जीता है, कोई जीता है रो रो कर, कोई जीता है रो रो कर। मुसीबत में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। मुसीबत में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। जो मिल बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। जो मिल बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। परोपकार भी करना, अपना पेट और अपनी बेटी, अपना बेटा अपनी बेटी, इतना ही संभालने में उम्र मत गंवा देना। दूसरों के बेटा बेटी का भी ख्याल करना। कोई कमजोर है, उसको शक्ति प्रदान करना। आपकी बहन को भी मदद कर देना। भाई आपका कमजोर हो, उसको भी सहारा दे देना। पड़ोसी कमजोर हो, उसको भी मदद करके उठाना। परम भक्त श्री दया शंकर वर्मा स्वर्णकार, डिस्ट्रिक्ट बरेली के, अपने मकान के पड़ोस उन्होंने प्लाट बेचा। खरीदने वाले से कहा उधार दे दूंगा प्लाट, लेकिन इस शर्त पर दूंगा कि मेरे से दुगना अच्छा मकान खड़ा करो तो दे दूंगा। तो उसने कहा बना दूंगा। उधार प्लाट दिया, 50 लाख का प्लाट उधार, और अपने से दुगना अच्छा मकान खड़ा करा दिया। मैं उनके यहाँ पधरुनी गया तो पड़ोसी आया, बोला कि इनकी कृपा है, अभी रुपया पूरा दे नहीं पाया हूँ, 50 लाख का प्लाट है, दुगना बड़ा है, और मकान भी इनसे दुगना अच्छा बन गया। अभी ये बड़े खुश रहते, कहते हमसे और आगे रहना चाहिए सबको। कितना बड़ा दिल है। यथा नाम तथा गुण दया शंकर। शंकर भगवान भी बड़े दयालु थे। ये सोने की लंका, ये शंकर भगवान का महल था। ये रावण को उन्होंने प्रसाद में दे दिया था, तब से रावण की लंका हो गई थी। नहीं, रावण जैसे दुष्ट लोग कहीं सोने की लंका बना सकते? कुछ नहीं बनी थी, उसको भी तो आग में जला के राख करा दिया। ऐसे कर्म खोटे थे, शंकर भगवान ने बनाया था। तभी से शंकर जी का नाम भोला बाबा हो गया कि इतना भोला भाला जो सोने का महल भी दूसरे को दान देती है, प्रसाद दे दिया। जैसे तुम्हारा पति ज्यादा दान देता हो तो तुम कहते हो ना बहुत भोले भाले हो। तुम्हारी पत्नी ज्यादा दान देने लग जाए तो कहते ये बहुत भोली भाली है, ये चालाक बिल्कुल नहीं है। और तुम कहो कि 200 रुपये देना तो 50 दे दे तो तुम कहते होशियार है, ठीक है, हाँ देखो कम दिया, अच्छा किया। तो ऐसे ये शिव जी का नाम भोला बाबा पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि शिव जी बहुत बड़े दानी थे। उनको अवघड़ दानी कहा गया है। अवघड़ का मतलब होता बिना सोच विचार के दान कर देना। इसलिए शिव जी
तीन देवों में से एक देव माने गए। विष्णु भगवान वो सबका पालन पोषण करते थे, उनकी भी बड़ी महानता है। ब्रह्मा जी का उतना महत्व नहीं है जितना विष्णु भगवान का महत्व है, जितना शंकर भगवान का महत्व है। ब्रह्मा जी हालांकि बड़े हैं उनसे, लेकिन बड़े हैं फिर भी पीछे पड़े हैं, आगे नहीं हैं, क्योंकि हैं तो तीनों भाई। पर विष्णु भगवान ने जो अपने गुणों से ऊंचाई को हासिल किया, ब्रह्मा जी ने नहीं हासिल कर पाए। और शंकर भगवान ने जो अपने भोलेपन से लोगों को आकर्षित किया, वो ब्रह्मा जी में बात नहीं थी। इसलिए शंकर भगवान का स्थान है। शिव जी की पूजा करना, तो जब दान करोगे तो शिव जी खुश होंगे। और विष्णु जी की भक्ति करना, तो विष्णु जी जैसे सबका पालन पोषण करते हैं, ऐसे पूरी फैमिली का पालन पोषण करोगे, प्रेम से सबको रखोगे, भगवान की सृष्टि से प्रेम करोगे, तो विष्णु भगवान आपसे प्रेम करेंगे। शिवरी के आश्रम पर राम विराजमान हो चुके हैं। शिवरी राम के चरण पखारती है, बेर खिलाती है, फिर राम से कहती है, हे राम, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, महिला हूं, अशिक्षित हूं, मुझे ज्ञान नहीं है कि भक्ति कैसे करना चाहिए। कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। राम कहते हैं कि शिवरी, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं, दूसरा कोई रिश्ता ही नहीं। तो चिंता क्यों करती है? तू पढ़ी लिखी है या नहीं, इससे क्या लेना देना मेरे को कोई तेरे को फैक्ट्री में नौकरी थोड़ी लगवानी। और तू नारी है कि नर है, इससे भी कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि मेरा रिश्ता तो भक्ति का है। गरीब है कि अमीर है। कही रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति करनाता। केवल भक्ति का नाता है। तो शिवरी ने कहा, ये भक्ति क्या चीज होती प्रभु, ये तो बताओ। भक्ति का महत्व कबीर ने भी बहुत कहा है। भक्ति महल बहु ऊंच है, दूर ही ते दर्शाए, जो कोई जन भक्ति करे, शोभा बरणी न जाए। रामायण में भक्ति के बारे में कहा गया है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग ना पावहि प्राणी। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले, ई सब कौने का। कबीर कहते हैं कि अरबों खरबों धन हो जाए, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक लंबा राज्य हो जाए, लेकिन भक्ति के बराबर उस राज्य को नहीं तौला जा सकता है। राज्य से तुम्हें सुख नहीं मिल सकता है, सुविधा मिल सकती है, लेकिन भक्ति से सुख शांति मिलती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, इसलिए लोग भक्ति करते हैं। और भक्ति का स्वरूप भी बहुत विराट है। गुरु भक्ति, मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, गौ भक्ति, देश भक्ति, देव भक्ति, ग्राम भक्ति। गांव की भी भक्ति करो, गांव की सेवा करो, गांव का विकास करो। गांव में जब घर बनाओ तो सड़क पर मत बनाओ, 3 फीट जगह छोड़ के तब बनाओ। इतना गलियों को सकरा क्यों कर रहे हो? गुजरात में चले जाइए, जो वहां गांव के रास्ते हैं सब 30-30 फीट चौड़े, 50-50 फीट चौड़े,
लेकिन कई गांवों में मैं देखता हूं तो रास्ते इतने सकरे हैं, भक्ति तो कर रहे हैं लोग, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, लेकिन अंदर बहुत बेईमानी है। रोड पे दीवार खोद रहे हैं। अरे ये क्यों रोड पे बना रहे हो? आकाश में 3 मंजिल खड़ा कर दो, आकाश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 फीट रोड से छोड़ दो और 4 मंजिल ऊपर बढ़ा दो, ऊपर हवा भी अच्छी लगेगी। नीचे रखो मेहमान को और नीचे रखो सामान को, और दूसरी मंजिल पर रखो लाड़ी को और अपने बेटों को, और तीसरी मंजिल पर खुद रहो और चौथी मंजिल पर खाली रखो, कभी हवा खाना हो चले जाओ। लेकिन तुम घोसल खाना बना रखा सब नीचे। तजुर्बे से काम करो, नीचे सामान और मेहमान, बस। सुंदर कमरे बने फर्स्ट क्लास। ये गांव की भक्ति है।